आकाश, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए सब आ गए हैं। ओके। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, हर एक क्लास की स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा वोकैब का पार्ट करते हैं, और आज हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। बीनू, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, गुड। रवि की फर्स्ट क्लास है, प्रिंसी, ओके डियर। कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम वोकैब का पोर्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो हम ग्रामर में आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज मैंने दी थी, उसमें स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, वो क्लास के एंड में देखेंगे। तो कोई इशू नहीं है। जिनकी न्यू क्लास है उनको मैं बता दूं, ग्रामर में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेंटेंस टाइप्स, और सेंटेंस टाइप्स में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट, जो कि आज से शुरू होगा। गुड मॉर्निंग शगुन। चलिए, तो आज के वोकैब में देखते हैं, आज के वोकैब में क्या है, कौन से ईडियम्स हैं। तो हम वोकैब में जो है फूड रिलेटेड ईडियम्स जो है वो देख रहे थे, फूड रिलेटेड ईडियम्स देख रहे थे। और आज हम देखेंगे वो ईडियम्स जहाँ पे कहीं ना कहीं ईट वर्ड जो आता है, ईट ईट टर्म या ईट वर्ड अगर आ रहा है तो उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हाँ जी पता है तिलक, डाउट्स हैं अभी सॉल्व करेंगे क्लास के एंड में, राइट। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये छोटा सा जो एनिमल है ये बहुत बड़ा जो फ्रूट है उसको खाने की कोशिश कर रहा है, उसको काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा जो फ्रूट है वो उसके मुंह में नहीं आ सकता और उसको वो चबा नहीं सकता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड हम जो है ईडियम देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा ईडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, राइट। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, राइट, यानी कि जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट करना, जितना आप चबा सकते हो, राइट, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट करना। निशा, अभी तो बहुत ही डेंजरस पिक्चर आने वाली है डियर, ये पिक्चर तो बिल्कुल डेंजरस नहीं है। बेचारा छोटा सा प्यारा प्यारा सा एनिमल है जो एक बड़े से फ्रूट को काटने की कोशिश कर रहा है, इतने प्यारे से होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल डेंजरस पिक्चर नहीं है। अभी आगे के एक डेंजरस आज ईडीएम देखेंगे, तब आपसे मैं पूछूंगी अब ये डेंजरस है कि नहीं है। आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचना, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट मतलब होता है, बाइट ऑफ करना मतलब होता है, आपको पता है, काटना। मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा काटना, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा काटना। तो बिल्कुल जो चीज यहाँ पे लिखी है वही इसका मीनिंग है। आप जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उसी से आप इसका मीनिंग जो है वो निकाल सकते हो। ट्राई टू डू मोर देन यू कैन हैंडल, यानी कि कुछ आप जितनी चीजों को हैंडल कर सकते हो उससे बहुत ज्यादा की कोशिश करना, जितने चीजों को आप हैंडल कर सकते हो उससे बहुत ज्यादा की कोशिश करना, राइट। तो उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम एक साथ कई कई कोर्सेज जो है ज्वाइन कर लेते, तो हम लोगों को कहा जाता था इतनी सारी नाव में एक साथ सवार मत हो। हिंदी में बोला नहीं जाता इतनी सारी नाव में एक साथ सवार मत हो, कई सारी नाव में एक साथ सवार होगे तो डूब जाओगे। हिंदी में इस चीज को ऐसे बोला जाता है कि कई एक साथ आप कई सारे काम करोगे तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, राइट। तो वैसे ही इंग्लिश में बोला जाता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, राइट। जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट करना, उससे ज्यादा काटना, राइट। तो अब यहाँ सेंटेंस में यूज देखते हैं कि सेंटेंस में यूज क्या है। माई मॉम टोल्ड मी, माई मॉम टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था नॉट टू बाइट, नॉट टू बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ थर्ड जॉब। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं जितना
चबा सकता हूँ उससे ज्यादा मुझे बाइट नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, यहाँ नॉट लग गया है, यानी कि सजेशन दिया था मम्मी ने कि नॉट टू बाइट ऑफ, जितना तुम कर सकते हो उससे ज्यादा काम तुम्हें नहीं लेना है, राइट। माई मॉम टोल्ड मी नॉट टू बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ थर्ड जॉब। जब मैं तीसरी जॉब के लिए देख रहा था, मे बी एक ऐसा बंदा हो जो एक साथ मे बी 2 जॉब कर रहा हो, एक जॉब पार्ट टाइम कर रहा हो और कोई और जो जॉब भी जो है वो पार्ट टाइम वो देख रहा है, राइट। तो ये चीज, हाँ जी भाविक, ये फर्स्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था नॉट टू बाइट ऑफ, नॉट टू बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, कि मुझे केवल उतना ही काम लेना चाहिए। यहाँ पे मम्मी अपने बेटे को सजेशन क्या देना चाह रही है, मुझे उतना ही काम लेना चाहिए जितना मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ज्यादा का, जितना मैं चबा सकता हूँ उससे ज्यादा काटने को मेरी मम्मी ने मना किया था, नॉट टू बाइट ऑफ व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ थर्ड जॉब। जब मैं तीसरी जॉब देख रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझसे सजेस्ट किया था कि जितना बेटा कर सकते हो उतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना, राइट। क्लियर है, ये चीज है। हाँ, आकाश लिख रहे हैं मदर्स ऑलवेज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ओहो, राइट, क्लियर, ठीक है, समझ में आया ये वाला इडियम, फर्स्ट इडियम ही है ये, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्यारी सी कैट है, ठीक है, जो कि आपके फिंगर को बाइट करने की कोशिश कर रही है। प्यारी सी कैट है जो कि आपके फिंगर को बाइट करने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, बाइट द हैंड, बाइट मतलब काटना, द हैंड यानी हाथ पे काटना, दैट फीड्स यू, फीड्स यू यानी कि जो तुम्हें फूड खिलाते हैं, जो तुम्हें पालते पोसते हैं, उसी के हाथ को काटना, राइट। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उसके हाथ को काटना जो कि तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, उसके हाथ को काटना, राइट। तो यहाँ पे टू हर्ट और ऑफेंड समवन हु हेल्प्स यू, ऐसे पर्सन को हर्ट करना, ऐसे पर्सन को बाइट करना जो कि तुम्हारी हेल्प करते हैं, जो कि तुम्हारी हेल्प करते हैं, ऐसे पर्सन को नुकसान पहुंचाना, हर्ट करने के लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। सेंटेंस में यूज देखो, यू मे डिसएग्री विद योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्री कर सकते हो, यानी कि जो बात पेरेंट्स कह रहे हैं मे बी तुम्हारा व्यू पॉइंट अलग हो, पेरेंट्स का व्यू पॉइंट अलग हो, बट डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, लेकिन अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, उस हैंड्स को बाइट मत करो जो कि तुम्हें फीड करता है, जो कि तुम्हें खिलाता है, जो कि तुम्हें पालता पोसता है, उनको धोखा मत दो। यू वुड बी लॉस्ट विदाउट दैम, अदरवाइज तुम सब कुछ, उनके बिना सब कुछ खो दोगे, राइट। यू मे डिसएग्री विद योर पेरेंट्स, तुम डिसएग्री हो सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब तुम्हारे अलग व्यू है, उनके अलग व्यू है, और सजेशन दे रहा है अपने दोस्त को, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उनको धोखा मत दो। यू वुड बी लॉस्ट विदाउट देम, अदरवाइज उनके बिना जो है सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, फेक पीपल बाइट द हैंड दैट फीड्स देम, बिल्कुल सही है पुष्प्रीत, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो 2 बाइट वाले हम इडियम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं बिटर पिल टू सॉलो, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, बिटर पिल टू सॉलो, बिटर पिल, बिटर मतलब कड़वी, पिल आपको पता है गोलियों की बात हो रही है, जैसा कि कार्टून में दिख रहा है कि वो गोली खा रहा है। टू सॉलो यानी कि गटकना, ठीक है, उन गोलियों को खाना, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, सेलो, बिटर पिल टू सेलो। तो आपको पता है आपको भी कड़वी दवाइयाँ खाना पसंद नहीं होगा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो कड़वी गोलियाँ होती हैं, कड़वी पिल्स होती है, बिटर पिल्स होती हैं, वो खानी पड़ती हैं, वो मुंह के अंदर डालकर क्या है खानी पड़ती है, बिटर पिल टू सेलो। तो बिल्कुल जैसे बिटर पिल टू सेलो, कड़वी पिल्स जो है खानी पड़ती है, इसी का कंपैरिजन कर रहे हैं। समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू मस्ट एक्सेप्ट, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, राइट। सेंटेंस में यूज देखते हैं, लूजिंग टू द राइवल टीम was a bitter pill
फॉर द टीम टू सेलो, क्योंकि जो एक टीम होगी वो दूसरी टीम से हार गई होगी, तो लूजिंग टू द राइवल, सामने वाले से हारना जो है टीम के लिए बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि कड़वी गोली निकलना होता है। वॉज अ बिटर फेल फॉर देम टू सेलो, कड़वी गोली जैसे निकलना होता है वैसे ही उस टीम के लिए ये सिचुएशन थी, राइट। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि जो कि एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अनप्लेजेंट है, आप नहीं चाहते हो, कुछ बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो उस केस में ये इडियम यूज किया जा सकता है, बिटर पिल टू सेलो, यानी कि लूज समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू मस्ट एक्सेप्ट, राइट। सेंटेंस में यूज हमने देख लिया। वाह वाह, आकाश अपने दिल की भावनाएं यहाँ पर निकाल रहे हैं। श्रुति, पाथ ऑफ लव इज बिटर पिल टू सेलो। ठीक है श्रुति, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, पढ़ाई करिएगा, सीए जल्दी निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपके लिए बिटर पिल नहीं रह जाएगा। आकाश, समटाइम्स इन मैरिज लाइफ हस्बैंड शुड, बिटर पिल टू सेलो नहीं, यहाँ वर्ब होना चाहिए, शुड के बाद कुछ वर्ब होना चाहिए। ब्रेकअप इज बिटर पिल टू सेलो। वाह वाह, क्या सेंटेंसेस बन के आ रहे हैं, दिल की भावनाएं बाहर आ रही हैं। रियलाइजिंग दैट समवन इज बाइटिंग द हैंड यू ऑफर टू फीड दैम इज बिटर पिल टू सेलो। गुड। losing from young ones is better pill to swallow. For Narendra Modi, poverty of his nation is like bitter pill to swallow. Alright. फिर आ गई मैरिज की बात। तिलक, आफ्टर मैरिड हस्बैंड, आफ्टर मैरिज वर्ब तो बताओ। ये लिख सकते थे आफ्टर मैरिज फॉर हस्बैंड वाइफ इज बिटर पिल टू सेलो, ये लिख सकते थे। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ रही हूँ तिलक, ठीक है, कोई बात नहीं है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ के पढ़ाई कर लेना। When our best friend gets higher marks than E, अब आगे लिखना था तुम्हें that is a bitter pill to swallow, यहाँ पे that और ऐड होगा। Losing लूडो गेम बाय वन इज बेटर पिल टू सेलो, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। निशान, तुमने फिर मी यूज कर दिया, याद करो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट में हम मी नहीं यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में मी यूज करते हैं। टफ सिचुएशंस आर लाइक बिटर पिल टू सेलो, बिल्कुल सही है। गेटिंग लेसर मार्क्स फ्रॉम अ वीकर स्टूडेंट इज लाइक बिटर पिल टू सेलो, सबकी दिल की भावनाएं आ रही हैं, किसने क्या क्या झेला है। गेटिंग लेसर मार्क्स फ्रॉम अ वीकर स्टूडेंट इज लाइक बिटर पिल टू सेलो। हाँ जी शिवम, मैंने इनको मौका दे दिया। शिवम कह रहे हैं मैम आपने ना आज स्टूडेंट्स को मौका दे दिया उनकी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए। सब अपनी लव लाइफ और फ्यूचर में मैरिज से डरने वाले मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी अपनी भावनाएं जो है मतलब कि बाहर निकाल रहे हैं सबके सब। भाविक, नाइटमेयर्स आर बिटर पिल टू सेलो। सिस्टर ब्रदर्स फाइट, मतलब सब ने सब कुछ डाल दिया है। अनएक्सपेक्टेड बोर्ड रिजल्ट्स आर बिटर पिल टू सेलो। और अभी जो कोरोना चल रहा है ये क्या है। when boys friends request boyfriend, okay, when boy's friend request is not accepted, it's a bitter pill for them to swallow। बिल्कुल सही पुष्पप्रीत। कोरोना is becoming like bitter pill to swallow, right? ओके चलिए, बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए, आगे देखते हैं। हाँ जी निशा, आपकी डेंजरस पिक्चर। तो पिक्चर में आपको एक क्रो दिख रहा है जो कि प्लेट में है। अब आप सोचिए आपको क्रो खाने के लिए कहा जाए, आप सोचिए आपको क्रो बोला जा रहा है, क्रो खाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज डेंजरस पिक्चर निशा। खैर कार्टून में है, सोचिए आपकी प्लेट में क्रो आपको सर्व करा गया है। तो हमारा आज का इडियम है ईट क्रो। ईट मतलब खाना और क्रो मतलब कौवा, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कौवा खाने की बात कर रहे हैं। कैसी बात करते हो मैम, ईट क्रो। चलिए इसका मतलब देखते हैं। ईट क्रो इडियम का यूज हम कब करते हैं,
तो वही कह रहे हैं, किसी सेंटेंस में ईट क्रो आया, आपने उसका लिटरल मीनिंग निकाल लिया, यार कौवा खाने की बात कर रहे हैं, राइट, कौवा खाने की बात कर रहे हैं। आकाश कह रहा है क्रो बिरयानी। भाई साहब मेरे सामने ऐसी बात मत करिए, मैं आई एम अ वेजिटेरियन, राइट। महक के दिल की बात, व्हेन समवन फेवरेट डजंट रिप्लाई, दिस इज लाइक बिटर पिल टू swallow, राइट। सबके दिल की बात निकल के आ रही है। ईट क्रो, एडमिट अ मिस्टेक और डिफीट। अगर आप अपनी गलती और डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट, तो ये आपका क्या है, क्या आपका ईट क्रो, राइट। आई विल हैव टू ईट क्रो टुमारो एट वर्क सिंस माई प्रोजेक्ट फेल्ड। आई विल हैव टू ईट क्रो टुमारो एट वर्क। मुझे कल जो है अपनी मिस्टेक एडमिट करनी पड़ेगी, सिंस माई प्रोजेक्ट फेल्ड, बिकॉज मेरा जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, फेल हो गया था। जब से मेरा प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया, आई विल हैव टू, मुझे जो है अपनी मिस्टेक एडमिट करनी पड़ेगी, सिंस माई प्रोजेक्ट फेल, जब से मेरा प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया था, राइट। क्लियर है? हाँ जी अदिति, वेजिटेरियंस का मूड खराब हो गया ईट क्रो ये देख के। यहाँ पे हर्षित कह रहे हैं मैम मैं तो कुछ भी खा लूंगा, आई एम फूडी। ये फूडी मैं भी हूँ लेकिन वेजिटेरियन। चाइना हैज टू ईट क्रो फॉर कोरोना, बिल्कुल सही। नाउ अ डेज नो वन ईट्स क्रो। यहाँ पे अश्विनी कह रहे हैं वेजिटेरियन क्या, नॉन वेजिटेरियन वालों का भी मूड जो है खराब हो गया। हर्षित का मूड नहीं खराब हुआ है, वो कुछ भी खा सकता है, कौवा बिरयानी भी खा सकता है। आई विल हैव टू ईट क्रो सिंस आई ब्रोक द क्रॉकरी। पल्लवी यार प्लेट में कौवा रखा है और तुम्हें खाने की याद आ रही है, क्या बात करती हो। चलो आगे देखते हैं। अब सही है, अब हमारा प्लेट का मटेरियल सही है। अब हमारे पास क्या है, हम्बल पाई, हम्बल पाई, राइट। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई, राइट। ईट हम्बल पाई, टू मेक अ हम्बल अपॉलजी, टू मेक अ हम्बल अपॉलजी, राइट। यानी कि अगर आप अपने किए के लिए किसी से माफी मांग रहे हो तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, ईट हम्बल पाई, टू मेक अ हम्बल अपॉलजी, राइट। ठीक है। द टीचर हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन शी वाज द वन हु मेड एरर्स इन द फाइनल ग्रेड्स। टीचर को जो है एक हम्बल अपॉलजी यानी कि माफी मांगनी पड़ गई थी, हम्बल माफी मांगनी पड़ गई थी जब वो उनमें से एक थी जिन्होंने फाइनल ग्रेड्स में गलती की थी, फाइनल ग्रेड्स में गलती की थी। द टीचर हैड टू ईट हम्बल पाई, टीचर को माफी मांगनी पड़ गई थी, हम्बल अपॉलजी करनी पड़ गई थी जब वो उनमें से एक थी जिन्होंने फाइनल ग्रेड्स में गलतियां की थी, राइट। टू मेक अ हम्बल अपॉलजी, राइट। क्लियर? ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं आज हमने कौन कौन सा इडियम देखा है। सबसे पहले हमने देखा है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो उससे ज्यादा बाइट करना। ट्राई टू डू मोर देन यू कैन हैंडल, जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा के लिए ट्राई करना। सेंटेंस में यूज था माई मॉम टोल्ड मी नॉट टू बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मेरी मम्मी ने मुझसे मना किया था कि मैं जितना काम हैंडल कर सकता उससे ज़्यादा लेने के लिए मना किया था। व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ थर्ड जॉब, जब मैं थर्ड जॉब के लिए देख रहा था, राइट। दूसरा क्या है, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ऐसे हाथ को चबाना या बाइट करना जो कि आपको फीड कराता है, आपको खिलाता पिलाता, आपका पालन पोषण करता है। टू हर्ट और ऑफेंड समवन हु हेल्प्स यू, जो आपकी मदद करता है उसी को धोखा देना, उसी को हर्ट पहुंचाना। यू मे डिसएग्री विद योर पेरेंट्स बट डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, तुम अपने पेरेंट्स से डिसएग्री हो सकते हो लेकिन उनको धोखा मत दो क्योंकि वो तुम्हें फीड कराते, वही तुम्हें पालते पोसते हैं। यू वुड बी लॉस्ट विदाउट देम, उनके बिना तुम सब कुछ खो दोगे, राइट। नेक्स्ट है बिटर पिल टू swallow, यानी कुछ आपके साथ अनप्लेजेंट हो गया है, बुरा हो गया है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। लूजिंग टू द राइवल टीम वॉज अ बिटर पिल फॉर द टीम टू swallow, राइट। सामने वाले से
जो राइवल टीम है उससे हार जाना वो हमारी टीम के लिए जस्ट लाइक अ बिटर पिल टू सेलो था, राइट। बिटर पिल टू सेलो था, जैसे कड़वी दवाई निकली जाती है वो चीज़ थी, ठीक है। तो सबको बुरा भी लग रहा होगा और उसको एक्सेप्ट भी हार को करना था, राइट। नेक्स्ट आपका था ईट क्रो, कौआ खाना, मतलब कि एडमिट अ मिस्टेक और डिफीट, किसी मिस्टेक को एडमिट करना, मान लेना, किसी गलती को मान लेना, किसी हार को मान लेना। आई विल हैव टू ईट क्रो टुमारो एट वर्क सिंस माई प्रोजेक्ट फेल्ड, मुझे जो है अपनी गलती माननी पड़ेगी, काम पर अपनी गलती माननी पड़ेगी, सिंस माई प्रोजेक्ट फेल्ड, जब से मेरा प्रोजेक्ट जो है फेल हुआ था, राइट। ईट हम्बल पाई, निशा ईट हम्बल पाई का मतलब ये है, ईट हम्बल पाई का मतलब ये है अगर हम किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, हम्बल तरीके से हम माफ़ी मांग रहे हैं, टू मेक अ हम्बल अपॉलजी, अपने गलत किए हुए के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ईट हम्बल पाई। द टीचर हैड टू ईट हम्बल पाई, टीचर को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, अपॉलजी, हम्बल अपॉलजी करनी पड़ी थी, व्हेन शी वॉज द वन हु मेड एरर्स इन द फाइनल ग्रेड्स, तो जबकि क्यों उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वो उनमें से थी जब उन्होंने जो है फाइनल ग्रेड्स में गलती की थी, यानी जब उन्होंने कॉपी वगैरह चेक की होगी तो वहाँ कुछ गलती की होगी जिसके कारण उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। समझ में आ गई बात। तो ये आज के हमारे ईडियम्स थे, इनमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो तुम लोग।